पे। हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, डोंट वरी। मोनिशा आप देखो, मुझे सब कुछ सच बताओ, कुछ छुपा मत मुझसे। बार बार पूछ रहा है कि सब ठीक है या नहीं। तो मुझे वो। हाँ बोलो बेटा। माँ आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये सब छोड़ो, तुम पहले बताओ कि तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की? फ्लाइट 3 घंटे लेट है। ओ कोई बात नहीं, तुम जल्दी से घर आ जाओ सेफली। चल फोन रखती हूँ, और यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ सब ठीक है। बाय। अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि कुछ हुआ है घर पे। मुझे पक्का लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। अब क्या कर रहा है भाई? पूर्वी को फोन कर रहा हूँ। गॉड, ये तो फोन नहीं उठा रही है। मोनिशा, आरवी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वो जब घर लौटेगा हम उसे सब कुछ बताएंगे। आई नो आंटी, और जैसा आपने पहले भी कहा था, मैंने आरवी को कुछ नहीं बताया। पर जब वो वापस आएगा तब क्या? कुछ सोचा आपने इस पूर्वी से पीछा कैसे छुड़ाना है? क्या करेंगे? पहले आरवी को घर तो आने दो, उसके बाद बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ। क्यों फोन कर रही है मुझे? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा नाम भी मुझे फोन पे बर्दाश्त नहीं होता? तो डिलीट कर दो ना मेरा नाम, सारी मेरी यादें मिटा दो, वो सारी चीजें जो तुम्हारी और मेरे बीच में थी। तो प्लीज मेरे किए की सजा मेरी बहन को मत दो। तुम्हें लड़ना है नारवी, मुझसे लड़ो, मैं उसका जवाब दूंगी। तुम्हें बिजनेस में लड़ना है तो अरमान तुम्हें जवाब देगा, लड़ो। प्लीज प्लीज मेरी बहन को बख्श दो, प्लीज आरवी। पूर्वी? क्या हुआ पूर्वी को? प्लीज अब ये भोले बनने का नाटक मत करो। मुझे पता है ये सब तुमने किया है, तुमने फंसाया है मेरी बहन को। तुमने नकली नोट्स के केस में फंसाया ना उसे। तुम्हारी वजह से वो जेल में ना, तुमने ये सब किया ताकि तुम मुझसे बदला ले सको ना। हेलो हेलो आरवी। पूर्वी जेल में नकली नोटों के केस में? पर कैसे? किसने किया होगा ये? किसी ने तो किया है, इसलिए वो जेल में है। पर कौन कर सकता है ऐसा? छोड़ूंगी नहीं ना, तुम जो भी कर रहे हो ना मेरी बहन के साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ऐसी कोई चीज मैं कभी नहीं करूंगी आरवी। बस कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? प्लीज तुम मुझ पर विश्वास करो ना, प्लीज तुम। किसी ने भी प्रॉमिस किया हो, पर मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आज तो छुट्टी है, पर कल मैं तुम्हें यहां से निकलवाऊंगा। विश्वास करना मेरा। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैंने नहीं किया? है, विश्वास है। हाँ हेलो प्रियू, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत जरूरी काम था, पार्टी का काम था। तो तुम जहाँ भी हो अभी के भी यहाँ आ जाओ। अभी? यस राइट अवे। मैं आती हूँ, पर 1-1.5 घंटा लगेगा तो चलेगा? घर पे थोड़ा काम है वो। नहीं प्रियू, मैंने कहा ना बहुत जरूरी काम है और तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर इतना मैटर अर्जेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें कॉल ही नहीं करता। इसलिए प्लीज जहाँ भी हो तुम अभी के भी यहाँ आ जाओ। आज एडजस्ट कर लो प्रियू। ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। सुनो, मुझे ना
जाना पड़ेगा, पार्टी के काम से कुछ बुलाया है उन्होंने तो। हाँ तो आप जाओ ना। मासी आप जा रहे हो ना वहाँ पे, तो पूर्वी दी के बारे में पूछना। क्या पूछूं? अगर कुछ हुआ होता तो ताशु बता देती ना, मुझे नहीं लगता कुछ हुआ है। आप ताशु के पापा से बात करके देखो ना एक बार। ठीक है, अंकल से बात करती हूँ, देखते हैं कुछ हो पाया तो वो जरूर करेंगे। ध्यान रखना, मैं आऊंगी जल्दी। हाँ ठीक है, हम तब तक ये करते हैं। दिया, चल काम कर। सब आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। कैसे केके? शी वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग द अर्जेंसी ऑफ द मैटर। बोल रही थी 1.5-2 घंटे लगेंगे उसे आने में, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसकी बहुत जरूरत है, शी हैज टू अंडरस्टैंड। उसके बिना ये काम नहीं हो पाएगा यार। आप 1.5-2 घंटे की तो बात है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू केके? तुम भी नहीं समझ रहे हो यार। एग्जैक्टली मैं भी तो यही पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हैं हम इस घर में? विक्रांत, जब मैं तुमसे शादी करके इस घर में आई थी ना, तो मुझे लगा था आरवी तुम्हारा छोटा भाई है, तुम बड़े भाई हो, हर चीज में, हर लिहाज में तुम बड़े हो। लेकिन अब मुझे पता चला कि आरवी तो तुम्हें भाई मानता ही नहीं है। वो तो तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा बॉस है वो। और अगर वो तुम्हारा मालिक हुआ तो इसका मतलब वो मेरा भी मालिक हुआ। और मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे सर पर कोई मालिक बैठा है तो हम कौन हुए? मैं बताऊं? सर्वेंट्स, मुलाजिम, नौकर हुए हम ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कुछ भी बोले जा रही हो, बकवास कर रही हो तुम। मैं बकवास कर रही हूँ? Are you blind, विक्रांत? मैंने सुना भी, सुना वो तुमसे कैसे बात कर रहा था। बात नहीं कर रहा था, सुना रहा था तुम्हें, जलील कर रहा था तुम्हें, डांट रहा था वो तुम्हें, बिल्कुल वैसे जैसे एक मालिक नौकर को डांटता है। विक्रांत, वो कैसे बात कर सकता है तुमसे ऐसे? एक एम्प्लॉयर भी ना अपने एम्प्लॉय से ऐसे बात नहीं करता है। तो कौड़ी की इज्जत नहीं करता वो तुम्हारा अपना भाई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। और अगर तुम्हारा अपना भाई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा तो कोई क्यों इज्जत करेगा तुम्हारी? हाँ, और मुझे एक बात बताओ, उसने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव क्यों किया? क्या गलत किया था तुमने? तुम सबके अच्छे के लिए बात कर रहे थे ना, सबके भले के लिए। क्या गलत किया था तुम बताओ मुझे विक्रांत, टेल मी। हाँ लेकिन लेकिन क्या विक्रांत? विक्रांत, वो तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिना रहा था, तुम्हारे नुकसान गिना रहा था। विक्रांत, घर पर जब कोई नौकर कोई चीज तोड़ देता है ना, जिस तरह से मैं डांटती हूँ ना, वो तुम्हें वैसे डांट रहा था, जलील कर रहा था वो तुम्हें। विक्रांत, लिसन टू मी, समझो मेरी बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए प्लीज समझो मेरी बात। विक्रांत, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी, राइट? जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने वाली हूँ, इसीलिए कह रही हूँ ये हरकत यही रोक दो, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, बात तुम्हारे हाथ से निकल जाए, वरना बाद में तुम ही पछताओगे। विक्रांत, say something। विक्रांत, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही ना तो ना सही, अपनी नहीं मेरी इज्जत तो रखो। मैं किसी ऐरे गहरे छोटे परिवार से नहीं आई हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी ये सब। तुम्हें आरवी का नौकर बनने का शौक होगा, मुझे नहीं है। Damn it, do you understand that? दीपिका मेरी बात तो सुनो, दीपिका सुनो। तुम ऐसे, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं, मुझे लगा माँ ही है। तुम चाहती हो मैं जाऊं और उनको लेके आऊं? नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या? अरे यार, ये हो क्या रहा है? सबको हो क्या गया अचानक? ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ किसी से। क्या हुआ है? क्यों बताऊं तुम्हें? मैं जानता हूँ तुम बस पूछने के लिए पूछ रही हो, और वैसे भी मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा तो शायद तुम भी वैसे ही बिहेव करोगी जैसे भाई ने किया। ऑड, अजीब। भैया मतलब विक्रांत भैया? हाँ, और कौन? विक्रांत भाई। मैं माँ के बारे में सोच रहा था, क्योंकि माँ गुस्सा हो गई थी मुझसे। और माँ गुस्सा हो गई तुमसे? हाँ, मुझसे, क्योंकि मैं पहले यहाँ आ गया तुमसे मिलने। I mean, मैं घर जाने से पहले तुम्हारे पास आ गया था। जैसे ही मैं घर गया, वहां माँ मुझसे बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं मुंबई वापस आ गया हूँ। और फिर विक्रांत भाई ने मुझे कुछ पेपर साइन करने के लिए बोला, पर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था।
मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था। फिर मैं इरिटेट हो गया। उन्होंने कुछ कहा मुझसे, ऑब्वियसली काम को लेके, लेकिन मेरा सारा गुस्सा उन पे निकल गया। मैंने उनको बोल दिया कि उनको खुद तो बिजनेस करना आता नहीं है, खुद काम करना आता नहीं है, और मुझे कह रहे हैं मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, ये तो सबको दिख ही रहा है ना, उनको भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं। I mean, ये सब मेरे मुंह से निकल गया उनके सामने। तो क्या हुआ? सही किया तुमने, कुछ गलत नहीं किया। अब वो बड़े भाई हैं तो क्या हुआ, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। उन्हें तुमसे ज्यादा अनुभव है, नॉलेज है, तो क्या हुआ? अच्छा किया तुमने कि तुमने सुनाया उन्हें। सही किया तुमने। तुम्हारे काम में इतने अच्छे हो तो कोई उसमें कमी निकाले, ये तो गलत है। कैसे हिम्मत हो सकती है उनकी? ये लड़की हमारा घर तोड़ना चाहती है। तो अपनी आदत और अपनी जानकारी अपने पास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी के बारे में कुछ बताने नहीं वाला हूँ। देखो, अगर तुम्हें लगता है ना कि मेरी बहन को परेशान करोगे और मुझसे जीत पाओगे, तो कान खोलकर सुनो। तुम्हारे घर से, तुम्हारी जिंदगी से, हर जगह से मैं अपनी बहन को लेकर जाऊंगी। वो सफर नहीं करेगी, इसे नहीं भुगतेगी मेरी बहन। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि वो अकेली है, उसके पास कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा उसका, तो तुम गलत हो। मेरी गलती की सजा मैं अपनी बहन को नहीं भुगतने दूंगी। चलो, तुमने एक्सेप्ट तो किया कि तुमने गलत किया है, तुमने मान तो लिया कि तुम सही नहीं हो, गलती तुम्हारी है। अगर गलती मेरी नहीं होती तो क्या तुम मेरी बहन को परेशान नहीं करते, उसके साथ ऐसा बुरा नहीं करते? तुम्हारी बहन के साथ मैं गलत करूं या सही, अगर तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही है ना, तो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो चाहता हूं तुम फिक्र करो, तुम सुकून में रहो, ये मुझे मंजूर नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत के आगे बढ़ सकती हो, तो नहीं, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बहन को मुझसे बचा सकती हो, तो जाओ जाओ, जाके बोल दो उसको, बोल दो जो किया है तुमने किया है और मैं हार गया। लेकिन उसके बाद तुम्हारी बहन के दिल में जो जगह मैं बनाऊंगा ना, मुझे उसके दिल से कोई निकाल नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर विश्वास करेगी, और फिर वो ना तुम्हारी सुनेगी ना किसी और की। और जब मुझे दिखेगा कि वो मुझे अपना सब कुछ मान रही है और मैं उसका सब कुछ बन गया हूं, उसका वजूद, उसकी जिंदगी, उसका प्यार, उसका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, तब मैं उसको छोड़ दूंगा। तुमने यही किया था ना मेरे साथ, याद है? आपको पता चला पूर्वी की बेल अप्रूव हो गई है? व्हाट? किसने करा है? आपको कुछ आइडिया है? पूर्वी को बेल मिल गई? क्या? पूर्वी को बेल मिल गई? किसने दिलवाई उसे बेल? फोन स्पीकर पे डालो। मॉन, एक सेकंड होल्ड कर। मॉन, किसने दिलवाई बेल? आप मेरा सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? हाँ, उसकी बेल अप्रूव होगी, इनफैक्ट शाम तक वो रिहा भी हो जाएगी वहां से। मॉन, लेकिन इतनी बड़ी ऑडेसिटी, इतना बड़ा नामुमकिन काम कौन कर सकता है? आप वो सब छोड़ो, हरलीन आंटी के पास जाओ और उन्हें बताओ हरलीन आंटी का जाना ना बहुत जरूरी है। जाओ। Are you mad? पागल हो गई है तू? तुझे पता ना माँ कैसे रिएक्ट करती है? मैं नहीं बताने वाली माँ को, बिल्कुल नहीं। हाँ मोनिशा, कोई खुशी की खबर तो है नहीं कि जाके परजाई जी को बता दूं? नहीं, क्या बताऊंगी जाके? मॉन, नहीं। ये मुझे एक बात बता, पूर्वी को अगर हमने नहीं निकाला तो फिर किसने निकाला है? किसका काम होगा ये? बोल मॉन। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? बार बार वही सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? जो करना है करो, मैं बाद में बात करती हूँ। मैंने कहा वो बात करो अपना दोस्त। मैंने कहा ना तुम जीती नहीं हो अभी तक। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी।
जाना तो तुम्हें पड़ेगा पूर्वी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा तेवर सब तोड़ के रहूंगी मैं हमेशा हमेशा के लिए। अभी तुम जेल से बाहर आई नहीं हो, तुम्हें ऐसा तोड़ूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ये मनुष्य कब होता है, देखो तुम तुम्हारे साथ क्या होता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है पुत्र। पापा अभी आरवी का फोन आया था, उसी ने बताया कि पूर्वी की बेल हो चुकी है। मैंने सोचा सबसे पहले आपको बता दूं, इसलिए कॉल की। बहुत अच्छा किया पुत्र, तूने मुझे बता दिया, वरना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। क्या हुआ बड़े मामा? अब बताता हूँ। राजपुत्र, तू जल्दी से घर आ जा, कुछ मीठा बनाते हैं। वैसे भी आज इस घर में हमारा पहला दिन है। छोटा तो है लेकिन लगता है बहुत शुभ है। आते ही हमें खुशखबरी मिल गई। रब ने चाहा तो हमारी सारी परेशानियां ऐसे दूर हो जाएंगी। जिस घर में हम सब एक साथ है ना, हमारा पूरा परिवार, वो घर छोटा हो या बड़ा हो, शुभ ही है। और मेरी तो पूरी जिंदगी आप सबसे है। अरे नहीं नहीं पुत्र, ये घर तो तुझसे है, हमारा परिवार तुझसे है। तो अब जल्दी से आ जा और जल्दी से मीठा बनाएंगे और साथ में मुंह मीठा करेंगे। हाँ, आती हूँ। बड़े मामा मुझे भी तो बताओ ना, क्या बात है? और आप अकेले ही खुश हो जा रहे हो, अकेले इमोशनल हो रहे हो? और आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे कि घर शुभ हो गया? हमारी पूर्वी को बेल मिल गई है। क्या? हाँ। यस, मैं आती हूँ। अरे 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 पुत्र, कहाँ जा रही है? बाहर जा रही हूँ सबको बताने की दी को बेल मिल गई, सब बाहर बैठे हैं। जो भी फैसला है तेरा, वो मुझको बता दे। जो नसीब में है लिखा, उस शख्स से मिला दे, मिला दे, मिला दे, मिला दे। मैं दुआ के बाद जब भी आँखों को खोलूं, मेरे हमनवा का मुझे चेहरा दिखा। मैंने भी देखा है तुम मेहनती बहुत हो। उस दिन वो औरतें बाप रे बहुत खतरनाक थी, और तुम जिस तरीके से उन्हें हैंडल कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी, हिम्मत तो चाहिए। ऐसी औरतें होती हैं, थोड़ी देर के लिए गुस्सा, बाद में शांत हो जाती है। वैसे मुझे याद है तुमने कहा था कि ये लोग पैसों के लिए काम करते हैं, तो कितने पैसे बना लेती होंगी? ये 500,000 के लिए तो बवाल कर देंगी पूरा। ओके, तो अगर मैं हर एक को अलग अलग से 5-5 हजार दूं, तो जो काम बोलूंगी वो काम करेंगे ये लोग? आप कुछ गलत करवाएंगी ना, हमें नहीं करना। अरे अरे सुनो इधर आओ। अपने अकाउंट डिटेल्स डाल दो इसमें। पूरे महीने की पगार मिलेगी सिर्फ 1 घंटे का काम करने के लिए। इतने सारे पैसे मिल जाएंगे एक बार में। सोच क्या रहे हो? डालो ना अपनी डिटेल्स। एक काम करो, अमाउंट भी तुम्हें डाल दो, मैं बस ट्रांसफर कर दूंगी। ऐसा काम क्या है? तो पूर्वी मल्होत्रा है ना, उसे तंग करना है कुछ भी करके। उसे फिजिकली हार्म नहीं कर सकते, पुलिस स्टेशन है। दिमागी तरीके से टॉर्चर तो कर सकते हैं। दिमागी रूप से तो हम उसे परेशान कर सकते हैं, और यहाँ के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे वो चूहों से डरती है क्या? अब ये तो तुम बताओगी ना मुझे पता कर कर। ठीक है, ऐसा मैंने पहले भी किसी के साथ किया, अब वही पूर्वी के साथ करूँगी। वैसे हम क्यूरियस, ये चूहे आएंगे कहाँ से? हमारे पुलिस स्टेशन में बहुत सारे चूहे थे जिन्हें हमने पकड़कर पिंजरे में डाला हुआ है। उन्हें हम जंगल में छोड़ने वाले थे, अब वही चूहे मैं पूर्वी के ऊपर छोड़ दूंगी। सर, आपने ये पढ़ा?
तो मुझे ऐसे लगता है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ अलग स्कीम्स अनाउंस कर देनी चाहिए। ये वाली ना आज तक किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं की है। मुझे लगता है ये थोड़ी इनोवेटिव होगी और हेल्पफुल होगी। आप एक बार देख लीजिए। बहुत होशियार है तुम्हारी दोस्त, इसलिए तो पापा के साथ प्रियो को रखा है। बहुत सिंपल है, उतनी ही स्मार्ट है। या यू राइट। भाई वाह, वेरी इंप्रेसिव, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू दाशु फॉर ब्रिंगिंग हर ऑन बोर्ड, शी हैज डन अ मार्वेलस जॉब। बेस्ट फ्रेंड किसकी है? और तुम बेटी किसकी हो? आपकी। वैसे ताशु, प्रियू जब आई थी तो काफी परेशान लग रही थी, लेकिन अब काफी खुश है। तो पापा, मैंने आपको बताया था ना, पूर्वी को अरेस्ट करके लेके गए हैं और उस पर कुछ इल्जाम लगाया गया है। उसी को लेके प्रियू बहुत टेंशन में थी, पर अब पूर्वी को बेल भी मिल गई है, इसलिए इतनी रिलीफ है। ओह थैंक गॉड। लेकिन ऐसे हालातों में भी ये काम कर पा रही है, इट्स कमेंडेबल। हाँ, बहुत हिम्मत वाली है। चीज बेचारी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन फिर भी लड़ रही है। His mom, my friend is a fighter. Yeah. मानना पड़ेगा, बेल इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं थी। कहाँ तक पहुँच लगाई? देखिए, हमें इन सब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप ऑलरेडी गलत बिना पे मेरी वाइफ को काफी देर अंदर रख चुके हैं। अब प्लीज बुलाइए उसे। देखिए, हमने अपनी आंखों से सबूत देखे थे। आपने आंखों से देखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो। हर बार जो आंखों से देखे वो सच होता है, ये जरूरी नहीं है इंस्पेक्टर। और एज इंस्पेक्टर आपसे बेहतर इस बात को कौन समझता होगा? देखिए, हम कानून के रखवाले हैं, फैसला लेने वाले नहीं। मैं मानता हूँ और इस बात के लिए आपकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन कोई भी कानून इंसानियत से बड़ा नहीं होता, क्योंकि कानून बना ही है इंसानियत को बचाने के लिए। आई एम श्योर जब आपने पूरी को देखा होगा, आपको पता चल गया होगा कि वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। बट एनीवेज, और टाइम वेस्ट नहीं करते, आप प्लीज फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए और पूरी को बाहर बुलाइए। आपको पेपर्स रेडी करने का तो बोल दिया था मैंने। पेपर्स रेडी हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा। कांस्टेबल, पूर्वी के पेपर्स लेके आओ। पूर्वी, पूर्वी, आओ आओ, बैठो। एक मिनट। इट्स ओके, अब तुम घर पे सेफ, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं हूं। तुम खाना खा लो, मैं आता। अरे तुमने मेरे लिए वो भी किया? एक मिनट। ये लो, जो बोलना है ऐसे बोल पाओगे। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्ज। इश्क है प्यार का पहला फर्ज, इश्क ये इश्क। भाई, आपको याद है बचपन में मेरा एक रोना टूट गया था, आपने वो वापस लिया था मुझसे ताकि आप उसको ठीक करके मुझे दे सको, लेकिन मुझे लगा कि आप उसको फेंक रहे हो, तो मैंने आपको गंदे भैया बोल के ऐसे परेशान किया था। आपको याद है आपने क्या किया था? आपने बहुत डांटा था मुझे,
मैं आपका वही छोटा भाई हूं। अगर आज गुस्से में आके मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपसे झगड़ा किया, तो आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? हाँ, तो मैं बच्चा भी नहीं हूं, फिर भी मैंने बचपना किया। तो आपको मुझे डांटना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था कि तू पागल हो गया क्या, कैसी बात कर रहा है। आपने क्यों नहीं बोला भाई? आपको मुझे मारना चाहिए था। आप प्लीज मारो मुझे भाई, प्लीज मारो मुझे। आगे भाई, मैं आपका छोटा भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज अपने छोटे भाई को माफ कर दो। रहने दो। कोई जरूरत नहीं है इसकी। और इस वक्त यहाँ आने की वजह, ये कोई वक्त है बेटी के ससुराल में आने का? जी आई नो, बहुत देर हो गई है। दरअसल उर्वी से मिलना था, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं चली आई। ओह, बेटी की बहुत याद आ रही थी, पर कपड़े देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी किसी पार्टी से आई हो। अब ये मेरे कपड़े नहीं है, मेरी फ्रेंड के हैं। दरअसल उसके घर मांगा हुआ है। मुझे भी लगा, वरना इतना एक्सपेंसिव फैब्रिक आप जैसे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, आई एम श्योर। देखिए, हमने हमेशा आपका ख्याल रखा है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की जिससे आपको तकलीफ हो या अजीब लगे। आप लड़की वाले हैं, एक बार कॉल करके बताना तो चाहिए था कि आप आना चाहती हैं। बताना क्या, पूछना चाहिए था बल्कि। ताकि हम आपको बता सके कब आना है और कौन से वक्त आना है। ऐसे मुंह उठा के कोई किसी के घर थोड़ी ना चले आता है। जी आप ठीक कह रही हैं, इस वक्त मुझे कॉल करके आना चाहिए था। दरअसल मैं कॉल करने वाली थी, पर फोन में ना बिल्कुल बैटरी नहीं है, मैं इसीलिए कॉल नहीं कर पाई। और यहाँ आके आपको थैंक यू बोलना था, क्योंकि आपने जो पूर्वी के लिए किया है ना, उसकी बेल करा दी। मैं बता नहीं सकती आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पे, इसलिए आना था। और एक बार पूर्वी को देख लेती ना तो मैं एकदम शांत हो जाती, क्योंकि उसके बिना रहने की आदत नहीं है। तो सीख लो और अभी यहाँ से चले जाओ, कल आ जाना, क्योंकि अभी हम सबके सोने का वक्त हो चुका है। जानती हो, मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मुझे भी अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। लेकिन अचानक से पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने अपने आप को मेरी पत्नी मानना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसने मुझे बहुत परेशान किया, और सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि मैं उसे अपना दोस्त मानता था और दोस्त के अलावा कुछ नहीं मानता था। इनफ के, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना। मैं नहीं जानना चाहती कि लड़की कौन थी, तुम्हारी क्या लगती थी, क्या रिश्ता था तुम्हारे साथ। आई डोंट वांट टू नो। और सिर्फ इसके बारे में क्या, मुझे किसी भी लड़की के बारे में नहीं जानना। सॉरी, व्हाट आई वांट टू से इज, तुम्हारे पास में कौन था, कैसा था, तुम्हारे बीच में क्या था, मुझे उन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम। एंड एनीवे, वो मॉम ने मुझे कुछ काम दिया था, मैं भूल गई थी, मुझे याद आया। मैं I'll go and finish it. Talk to you later, okay? ये खाना तेरा है ना, तूने खाना नहीं खाया? तुझे पता है ना, तू खाना नहीं खाती तो मेरी परेशानियां इतनी बढ़ जाती है, और थोड़ा सा भी खा लेती है ना तो मेरी परेशानी गायब हो जाती है। मेरी परेशानी ना तेरे खाने पे डिपेंड है। क्यों नहीं खाया? मन नहीं था मेरा। मन नहीं था, मुझे पता है यही बोलेगी। मन तो कभी नहीं होता, खाना हम खाते हैं ना तो मन हो जाता है। और मेरे हाथ से खाएगी ना तो थोड़ा ज्यादा खाएगी, मुझे पता है। तुझे पता है तू बहुत लकी है। आप माँ हो ना मेरी, इसलिए। हाँ वो तो है,
पर मैं अपनी बात नहीं कर रही, आरवी की बात कर रही हूँ। तुझे आरवी जैसा जीवन साथी मिला तो सच में बहुत भाग्यशाली, वो बहुत अच्छा है। मैं अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मेरी पूर्वी को आरवी जैसा पति मिला। वो तेरे लिए बैंगलोर से आया और तुझे जेल से बाहर निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने सब कुछ किया, बहुत अच्छा है। नहीं टूटना चाहिए हरलीन पुत्र, क्योंकि तू इस घर की बहू है। नहीं टूटेगा पीछे, नहीं टूटेगा ये घर। मेरा घर, परिवार, मेरा अभिमान, मेरा वजूद, इसे मैं कभी भी टूटने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। लाडो, तू खुद ही कहती थी ना कि पूर्वी ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसे सब। वो मैं धोखा खा गई थी। मुझे लगा था कि पूर्वी अच्छी लड़की है, अलग है, पर उसके बारे में कुछ ऐसी बातें मुझे जानने को मिली, सुनने को मिली। और बाबूजी, ये बात आप हमेशा क्यों भूल जाते कि पूर्वी कौन है? पूर्वी उस खुशी की परछाई है। और ये एक बात बाकी सारी बातों को समझने के लिए काफी है। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे, कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम? मुझे लग रहा है कुछ तो है, क्योंकि आप लोग नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे। कुछ हुआ है क्या? मुझसे भी गलती हुई है? हाँ अरवी, गलती तो तुमने की है, पर तुम गलत नहीं हो। गलत वो है जो तुमसे ये सब गलतियां करवा रहा है जानबूझकर। आरवी, गलती तुम्हारी ही नहीं है, लेकिन कर तो तुम ही रहे हो ना। इसलिए आई सजेस्ट कि तुम जो भी करो सोच समझ कर करना। मैं जानता हूं मैंने जैसे भाई के साथ बिहेव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रियली सॉरी भाई, सच में एक बार फिर से दिल से सॉरी। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप जो बोलोगे ना मैं वो करूंगा। आपको मुझे जो सजा देनी है आप दो, मुझे मंजूर है। आप बताओ क्या करूं? मैं बताती हूँ। हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि पूर्वी जेल से घर लौट आए। सब जानते हैं पूर्वी ने क्या क्या किया, फिर भी आज वो इस घर में है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे नहीं पता था आरवी, तू पूर्वी को जेल से घर लेके आना चाहता था। पता क्या, मैं तो सोच भी नहीं सकती। तुझे याद है आरवी, तूने क्या कहा था जब तू पूर्वी से शादी करने जा रहा था? तूने कहा था कि तू ये शादी बदला लेने के लिए कर रहा है। दादी मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि वो पैसों वाली गड़बड़ी हुई। दादी मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुमको विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? हाँ, तू मुझे ये बोल रही है कि तुमने कुछ नहीं किया, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं उस बात का? सबके सबूत हैं, नकली नोट्स मिले हैं जो तुमने हॉस्पिटल में भरे थे। नहीं नहीं दादी, मुझे नहीं पता। माँ ने कहा बैग लेकर आओ, तो मैं घर आई और मैंने सेम बैग हॉस्पिटल में दिया है। उसके बाद नकली नोट वहाँ पे कैसे आ गए मुझे नहीं पता। दादी मैंने सच में कुछ नहीं किया है, आप मुझ पर ट्रस्ट करो ना। किसी को मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ, लेकिन आप तो एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो। आप मुझे सुनो तो। हरलीन, अच्छा हुआ तू आ गई। क्या हुआ बीजी, सब ठीक तो है? मुझे इस लड़की के साथ बात नहीं करनी है, मैं कब से इसे बता रही हूँ, पर यह है कि मुझे परेशान किए जा रही है। इसको बोल बाहर चली जाए। नहीं दादी, उठो उठो। पीछे तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? हाँ, चलो यहाँ से।
चलो तुम। नहीं दादी, वाओ, माँ मैं तो बस दादी से, दादी निकलो बाहर तुम। नहीं। बीजी, ऐसी लड़कियों के साथ ना सख्ती ही काम आती है। अच्छे से बोलो तो इन लोगों को समझ में नहीं आता है कुछ भी। और बीजी, अभी आप उसके बारे में ना सोचें। आप अभी बस नाश्ता करो और उसके बाद दवाई भी ले। हाँ दे दे, जो देना चाहती है दे दे, लेकिन वो लड़की मेरे पास नहीं आनी चाहिए। मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। दूर रखो उसे मुझसे। आप उसका चेहरा नहीं देखेंगे बीजी। अब वो लड़की मेरे परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्या क्या देख रही हो? तुम्हें। आई नो, पर क्यों देख रही हो? क्यों? मैं तुम्हें देख नहीं सकती। नहीं। क्यों? नजर लग जाएगी। शायद। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम हैंडसम हो? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। वैसे ख्याल अच्छा है। अरे क्या हुआ? कुछ बुरा बोला मैंने? हाँ मैं देख रही थी तुम्हें, लेकिन तुम भी तो देख रहे थे, तब मैंने कुछ नहीं कहा। अब मुझे बोलने का मौका मिलेगा? तुम्हारी आंखों को मुझे देखने का सुख इतना ही था। अब मैं तुमसे पीछा छुड़वा रहा हूँ। मंदिर आ गया? ओ आ गया। थैंक्स। क्या बोला तुमने? थैंक्स? सही है, सीख रही हो। क्या सही है? थैंक यू में भी फर्क होता है। मतलब जब मुझे दिल से मन से थैंक यू बोलना होता है तो मैं मुंह से नहीं बोलती। तो अभी तो तुमने मुंह से ही बोला। तो ऐसे तो मैं सबको बोलती हूँ, मतलब ऑटो ड्राइवर को, हमारे ड्राइवर अंकल को, जब वो मुझे ड्रॉप करता है, मुझे कहीं भी जाना होता है, मतलब मैं उनकी मदद की तारीफ करती हूँ, उनकी मदद को एक्नॉलेज करती हूँ। लेकिन जिस थैंक यू की मैं बात कर रही हूँ ना, वो दिल से आभार होता है, दिल से इज्जत होती है। तो मदद मानना अलग बात है और दिल से मानना अलग बात है, दोनों अलग अलग फीलिंग्स होती है। क्या? हाँ, बाय द वे थैंक यू मुझे सुनने के लिए। अब सुनो, मंदिर चलोगे साथ में? नहीं थैंक यू, मैं सिर्फ उन लोगों के साथ मंदिर जाता हूँ जो मेरे दिल में है, जैसे मेरी माँ। हे माता रानी, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है, बस मुझे हिम्मत देना कि मैं अपने परिवार के लिए सब सही कर पाऊँ, और माँ को भी हिम्मत देना कि वो भी परिवार के लिए सब सही कर पाए। वैसे मेरी एक और माँ है, आरवी की माँ। हालात चाहे जो भी हो, आप उनके दिल को भी सुकून देना, और आप दादी को भी ठीक कर दो। वो ऐसी है ना, तो दादू बहुत उदास है, पूरा घर बुझ गया है। और हार्वी बहुत अच्छा इंसान है, आप हमेशा उसे ऐसे ही रखना, और आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। आप हो ना, तो मुझे लगता है मैं सारी मुश्किल पार कर लूंगी। बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाकर रखना। और प्लीज इस गलत फहमी में मत रहना कि हम सब आप लोगों को अच्छे से ट्रीट करेंगे, बिकॉज नहीं, कल मैंने प्राची को अच्छे से जता दिया कि मैं उस पर गुस्सा हूं। परवरिश ही ऐसी की उसने पूर्वी की। प्राची, इतना बड़ा कांड किया है पूर्वी ने कि आज उसे पुलिस अरेस्ट करके ले गई। खुद जो किया सो किया, हमारे खानदान का नाम भी उसने बर्बाद कर दिया।
आज तक मैं ये सोचती थी कि पूर्वी ने अपने मायके की इज्जत रखने के लिए अपने ससुराल की इज्जत दांव पे लगा ली, लेकिन अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसने अपने ससुराल की इज्जत दांव पे लगाई अपने मायके के पैसों के शौक पूरे करने के लिए। एक मिनट जी, एक मिनट, क्या बोलने जा रही हो हरलीन? बोलने से पहले एक बार सोचो तो, हमारी पूर्वी ऐसा कर ही नहीं सकती। आप गलत सोच रही है, ये तो बस गलतफहमी दूर करने के लिए आए जो आपको हुई हो। चुप। जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। परजाई जी, ड्राइवर आ गया है, चलिए हमें देर हो रही है। हमें कोई गलतफहमी नहीं है, हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप सब अपनी गलतफहमी दूर कीजिए। थैंक यू मम्मी जी। खाना अच्छा बना लेती हो, सबकी सेवा भी कर लेती हो, लेकिन जो तुमने किया है ना उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। याद है ना कि फिर से याद दिलाऊं, हमारे खानदान का नाम न्यूज़पेपर में आना, गलत चीजों की वजह से हम सबको बदनाम कर देना, मेरी बीजी की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। और तो और आरवी भी आजकल तुम्हारी सुनने लग गया है, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में भी कुछ हुआ। ना, मैं बात के तह तक नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो तुम्हें यहीं पे रहना है, रहो, आराम करना है, इस घर में रहना है, जो करना है करो, लेकिन अपने कमरे में। हमारा दिल जीतने की तुम कभी कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम कभी कर ही नहीं पाओगी। यहाँ ना कोई तुम्हें चाहता है ना कभी चाहेगा।